वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आपको पता है Q2 के नंबर्स हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। वेरियस कंपनी का इस Q2 के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं, जैसे HDFC बैंक की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के भी नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन गैस इस क्वार्टर में आपको पता है कि पूरे शेयर बाजार में सबके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। बहुत ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में हैं और उनके नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे मैं 3 स्टॉक कवर करूंगा। 2 स्टॉक की बात की जाए, उनके नंबर्स कैसे काफ़ी खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट येस एक स्टॉक है तो नंबर्स कैसे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। और जो तीसरा स्टॉक है उनके नंबर्स ऊपर से खराब लग रहे हैं। लेकिन कैसे उसमें कैच है, बिकॉज गाइडेंस अभी के टाइम में काफ़ी हद तक अपग्रेड कर दिया गया। तो मेरा काम है कैसे आपको सही बात बताना और जेन्युइन चीज़ बताना। जो चीज़ सही होगी सही है, ऑफकोर्स जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत ही बताऊंगा। तो नंबर्स कैसे इस कंपनी के एक कंपनी के बहुत ही खराब है और उसमें कैसे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी डाउनसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है अगर ऑपरेटर की कृपा ना रहे तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फटाफट बिना समय लेते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैस कंपनी का नाम है हेवल्स इंडिया। मैंने गैस इसके पहले भी आपको हेवल्स इंडिया और पॉलीकैब दोनों का जो कंपैरिजन है वो करके बताया भी था कि पॉलीकैब और हेवल्स में गैस एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्राइस टू अर्निंग का, जहाँ पे गैस बहुत ही प्रीमियम भाव पे हेवल्स ट्रेड करता है। पॉलीकैब की बात की जाए बहुत ही कम भाव पे एज कम्पेयर टू हेवल्स वो ट्रेड करता है। लेकिन गैस जो अर्निंग है उसमें बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। एक्जैक्टली गैस आज के दिन में हमें जो अर्निंग्स है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस अगर आप साल दर साल देखें 3271 रुपीज़ इन करोड़ से कितना हो चुका है 3723 रुपीज़ इन करोड़, चलिए गैस अच्छी बात है। बट क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए इसमें गैस एक भारी भरकम डेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस 4292 से हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके पहले ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, बताया भी था कि पॉलीकैब गैस हर एक फ्रंट में अपने मार्जिन्स को इंप्रूव कर रहे हैं, प्रॉफिट को इंप्रूव कर रहे हैं। तो गैस कंपनी के खर्चे भी अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे बाप रे बाप 2866 से गैस अगर आप देखें 3471 और 3964 से उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट गैस जो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 302 करोड़ से गैस जो प्रॉफिट है 187 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपने देखा किससे गैस वे बेटर नंबर्स पॉलीकैब ने पेश किए थे। तो यही रीज़न है गैस कि मैं पॉलीकैब को थोड़ा सा हेवल से ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ऑल्दो गैस कंपनी कोई खराब नहीं है, बहुत रिनाउंड और बहुत ही स्टेबल बिजनेस हमें दिखाई पड़ते हैं। बट गैस जो नंबर्स इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नेगेटिव आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज ईपीएस में भी गैस हमें फ्री फॉल 4.83 से 2.98 दिखाई पड़ रहा है। और रही बात क्वार्टरली बेसिस की गैस उसमें भी हमें एक अच्छी खासी डेंट देखने को मिल चुकी है। इस गैस फटाफट डिस्कस करना है इसको, बिकॉज इसको छोड़ के और 2 स्टॉक भी हैं। तो गैस हेवल्स में आज के दिन जो कारोबार है नंबर्स के पहले ऐसे उतनी बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। तो हो सकता है गैस कि आने वाले कल में मार्केट इस नंबर को काफ़ी रिजेक्ट कर दें। कारण का सबसे पहला गिरने का जो वजह हो सकता है एक तो कैसे इनके पुअर नंबर्स और दूसरे का जो पॉलीकैब है जो इनके पीयर्स हैं उनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज गैस पॉलीकैब ने अपना फ्रेश एक साल जो हाई है उसको टच करने की कोशिश की। तो ऑफकोर्स गैस मैं स्टॉक को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी अगर आप देखें रिटर्न के प्रोफाइल में बहुत ही उम्दा हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये पिछले कुछ समय से गैस हेवल्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि आपके पास बहुत प्रॉफिट है तो पार्शियल प्रॉफिट को इस लेवल पर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेश एंट्री के लिए गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मेरा ऐसा मानना गैस कि मार्केट में अगर सेंटीमेंट खराब हुआ और जो नंबर्स कैसे इन्होंने पेश किए हैं तो उसमें कम से कम गैस आने वाले दिनों में, वैसा नहीं कल के दिन पूरा क्रैश ही हो जाएगा, बट ये अगर मार्केट नेगेटिव लेता है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में ये 10 से 15% के आसपास धीरे धीरे डिक्लाइन कर सकते हैं। तो 1000 के लेवल पर गैस मिलता है तो सही बात है, वरना आप इसको अवॉइड करके पॉलीकैब जैसे अच्छी शेयर जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं उसमें स्विच कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस 1 मंथ के चार्ट पर अगर आप देखिए एक रेंज बाउंड कॉन्सोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो प्रीवियस लो था 1000 के आसपास अगर गैस इस लेवल में मिलते हैं तो इस कंपनी के बारे में सोचा जा सकता है। निचले भाव मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बट ये नंबर्स गैस अप टू द मार्क नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है गैस कि इसमें जो करेक्शन है वो शायद आने वाले दिनों में हाँ भी हो सकती है। गैस हेवल्स को हमने देखे, उसके बाद कैसे टॉप क्लास कंपनीज को मैं बहुत बार कवर भी करता हूँ। कैसे इसने हमारे पैसे को मल्टीफोल टाइम्स बनाए हैं। ये और दीपक नाइट्रेट ने कंपनी का नाम अगर आप देखें तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड जो अपने आप में गैस आपको पता है कि केमिकल्स में खासकर गैस जो स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए जो एसआरएफ जिस बिजनेस में काम करती है फ्लोरो केमिकल उसमें काम करती है। तो ऑफकोर्स गैस इनके रेवेन्यू की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 349 से गैस कितना हो चुका है 430, मतलब गैस इनके रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पर डिसेंट जम है। क्वार्टरली बेसिस की
बात की जाए उसमें हमें बहुत बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस एक्सपेंस को एडजस्ट करने के बाद, खर्चे करने के बाद कंपनी गैस इस क्वार्टर में प्रॉफिट कैसे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस लास्ट ईयर की बात की जाए 63 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो भी टाइम कितना हो चुका है 57 रुपीज़ इन करोड़। रही बात क्वार्टरली बेसिस की, इसमें भी कैसे हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तब ऑफकोर्स गैस इनके भी जो नंबर्स हैं, चाहे वो साल दर साल की बात की जाए फिर क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, ये गैस बहुत ही अच्छे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि नंबर्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल्स, लेकिन यस इनके कैसे जो क्लाइंट बेस हैं वो काफ़ी फिक्स होते हैं। मार्जिन्स गैस हमेशा से कंपनी बहुत अच्छा पेश करती है। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के पहले आज हमें थोड़ी सी 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। गैस इस नंबर्स के बाद मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सही होगा, ना इधर पे एवरेजिंग करें ना इधर फ्रेश एंट्री करिए। ऐसे अगर आपके पास लोअर लेवल्स हैं 1200 के आसपास, 1300 के आसपास, जहाँ से गैस हम लोगों ने इसको उठाया था और अभी भी इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे गैस आपको बेचने की आवश्यकता नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है फ्रेश एंट्री गैस 4000 के आसपास सपोर्ट लेवल मिलता है, तो वहाँ पे सही है। वरना गैस अगर स्टॉक भागता है तो भागने दीजिए। मेरे हिसाब से गैस नंबर्स थोड़े से वीक हैं, तो आने वाले दिनों में गैस शायद से इसमें करेक्शन देखने को मिल जाए। गैस देखा गया तो नवीन फूड एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मिड कैप का स्टॉक है, तो समझ सकते हैं कि मिड कैप में एक रिस्क हमेशा से इवॉल्व होता है। बट ध्यान रखिएगा जो गैस कंपनी के नंबर्स हैं वो मेरे हिसाब से उतना उम्दा इसलिए नहीं है बिकॉज प्राइस टू गैस कंपनी के काफ़ी हाई हमें देखने को मिल चुके हैं। मेरा भी गैस अनुमान काफ़ी फेल हुआ। मैं भी नहीं सोच सका था गैस कि 1-2 साल में कंपनी यहाँ से 3x 4x पैसा बनाएगी। बट यस वैल्यूशन भी गैस बहुत ही महंगे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आने वाले दिनों में करेक्शन अगर ड्यू अगर हम जो कंपनी के नंबर्स के अकॉर्डिंग उतने फिट नहीं बैठते हैं, तो हो सकता है इसके निचले लेवल पे आपको उस कंपनी में खरीदारी करने का मौका बन जाए। क्या कहें, मैंने बता दिया गैस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 4000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है, उसको अगर कंपनी रिस्पेक्ट करती है तो सही बात है। वरना गैस आने वाले दिनों में 3850 के आसपास भी आ सकता है। उस लेवल पर गैस कंपनी मिलता है तो अच्छी बात है, वरना अभी के टाइम में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। गैस हेवल्स के नंबर्स बहुत ख़राब थे। नवीन की नंबर्स की बात की जाए ओके टाइप्स आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नहीं है तो बहुत ख़राब उसको मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज इनके मार्जिन्स थोड़े डाउन। लेकिन यस KPIT की बात की जाए, इसको गैस अपने प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत बार डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ा कैच है जिसको मैं आराम समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे गैस जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने देखने को मिल चुके हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो गैस 601 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। ये सारे फिगर रुपीज़ इन लैक्स हैं, तो करोड़ में अगर कन्वर्ट करूँ तो ऑफकोर्स गैस वो जो रेवेन्यू है 601 से 754 बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो इसमें भी कैसा हमें एक डिसेंट सी जंप देखने को मिल रही है। बट आपको पता है कि सारे के सारे IT स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे खर्च देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 519 से सीधा कैश अगर आप देखें 646 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस में अगर आप जज करें तो 589 से भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। सारी चीज़ को गैस एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैस अगर आप इसको सिंसियरली जज करें तो 65 करोड़ से जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 83 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है, जो बहुत ही सम्मानजनक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बट ये क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें गैस हमें 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता है कि कंपनी ईयरली भी बीट करे, क्वार्टरली बीट करे। बट यस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से कैसे कंपनी ईयरली फ्रंट में बहुत अच्छा पेश नंबर कर रही है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऑल्दो क्वार्टरली की बात की जाए उसमें गैस हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। यहाँ पे गैस जो मेन कैच है इसको समझने की कोशिश करें। इसके पहले भी गैस मैंने KPIT को 300 के लेवल से बहुत बार कवर किया था। बीच में गैस ये भाग के 800 के आसपास गया था, फिर से गैस गिर के 500 के आसपास भी आया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इनके CEO और जो MD है ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस मॉडल को लेकर। तो यहाँ पे गैस जो गाइडेंस है आने वाले FY 23 में ये बढ़ चुके हैं गैस कितना 31 to 32% के आसपास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत है। और कंपनी ने साफ साफ बता दिया है कि इनके जो आउटलुक है ये पहले से और भी मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि कंपनी ने साफ साफ बता दिया है कि वर्ल्ड मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ बहुत सारे IT कंपनीज के ऑर्डर बुक्स कम हो रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज रिसेशन में जा रहे हैं, बट इनके जो क्लाइंट बेस है ये काफ़ी मजबूत हैं। बिकॉज KPIT की बात की जाए ER&D में अच्छा खासा काम कर रही है। क्लीन एनर्जी की बात की जाए कंपनी उसमें भी काफ़ी सक्षम है। तो ऑफकोर्स ये इनके लिए आने वाले फॉरवर्ड कुछ सालों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, जहाँ पर कंपनी खुद ही बोल रही है इन गाइडेंस 18 से 21% के आसपास हैं, जो अभी के टाइम बढ़ के 31% के आसपास हो सकते हैं। में गैस आज एक रिएक्शन हमें देखने को मिला और खुलते ही थोड़ा सा क्या काफ़ी गिरा था, बट एट द एंड में थोड़ी सी हमें रिकवरी के बाद 2.5% के फॉल में विटनेस होता हुआ देखने को मिला क्लोजिंग। बात लॉन्ग टर्म की, जब से गैस इनकी लिस्टिंग हुई है 500% के आसपास पैसे बनाए। और मेरा ऐसा मानना है गैस कि मार्केट में आपको अच्छे से पता है
कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, मार्केट में गैस करेक्शन होता है। और मार्केट में अगर आईटी स्टॉक्स जितने भी नेस्टेक स्टॉक्स है उसमें गिरावट कंटिन्यू होता है, तो हो सकता है कि इसके निचले भाव पे आपको ये स्टॉक दिखाई पड़ जाए। बट मेरा ऐसा मानना है जितना गैस ये निचले भाव पे मिले उतना आप धीरे धीरे एक्मुमुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज भाव की बात की जाए 644 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 600 के आसपास सपोर्ट लेवल पे कुछ शेयर्स परचेज कर लें, उसके बाद नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे करके इस कंपनी में अगर आपको रिस्क अफोर्ड करना है हाई ग्रोथ कंपनी में तो निवेश कर सकते हैं। तीनों में गैस मुझे सबसे अच्छे नंबर्स इनके लगे, लेकिन यस इनके मार्जिन्स उससे भी अच्छे आने वाले दिनों में हो सकते हैं बिकॉज गाइडेंस काफ़ी मजबूत है। बट यस हैवेल्स के नंबर्स बहुत ही ख़राब है। अब बात कीजिए नवीन फ्लोइन की, तो मैंने नंबर्स बताया और क्या करना है वही बताया। तीनों में से गैस कौन से स्टॉक आप होल्ड करते हैं और किन के नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। गैस ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।